नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग भारतेंदु युगीन हिंदी पत्रकारिता के विशेषताओं पर प्रकाश डालेंगे। ये क्वेश्चन परीक्षा के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं आप लोगों को एक एक विशेषता को अच्छे से समझा दूंगी और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सबसे पहले हम प्रस्तावना लिखेंगे। प्रस्तावना में हम लिखेंगे, भारतेंदु युगीन हिंदी पत्रकारिता का समय 19वीं सदी के उत्तरार्ध से लेकर 20वीं सदी के प्रारंभ तक माना जाता है। इस युग का प्रमुख योगदान भारतीय समाज और संस्कृति के जागरण में था। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाना जाता है, इस युग के प्रमुख व्यक्तित्व थे। भारतेंदु युगीन हिंदी पत्रकारिता की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। इसमें हमने देखा कि जो भारतेंदु हिंदी पत्रकारिता है उसका समय 19वीं सदी के उत्तरार्ध, मतलब कि जब 19वीं सदी का अंत था और 20वीं सदी की शुरुआत हो रही थी, तब इस पत्रकारिता का आरंभ हुआ था। और इसमें जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब एक एक करके हम इसकी विशेषताओं को देखते हैं। पहली विशेषता है सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता। भारतेंदु युगीन पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य समाज में जागरूकता फैलाना था। उस समय भारतीय समाज विभिन्न प्रकार की सामाजिक कुरीतियों और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की चुनौतियों से जूझ रहा था। पत्रकारों ने अपने लेखों और संपादकियों के माध्यम से जनता को जागरूक करने का प्रयास किया। वे सामाजिक सुधार, स्वतंत्रता संग्राम और शिक्षा के महत्व पर बल देते थे। तो यहाँ हम देख सकते हैं जो भारतेंदु युगीन पत्रकारिता थी उसका जो मुख्य उद्देश्य हमने देखा कि वो है सामाजिक कुरीतियों को हटाना, मतलब सामाजिक तौर पे लोगों को जागरूक करना। तो उन्होंने अपने लेखों के माध्यम से लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करी, जो सामाजिक कुरीतियाँ थी उसके विरुद्ध और जो ब्रिटिश शासन था उसके विरुद्ध। अगली विशेषता है भाषा और शैली। इस युग की पत्रकारिता की भाषा सरल, सजीव और प्रभावशाली थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके समकालीन पत्रकारों ने हिंदी भाषा को सशक्त बनाने और उसे आम जन की भाषा बनाने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किया। भाषा में संस्कृत, उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग भी देखा जा सकता है। लेखों की शैली व्यंग्यात्मक और तर्कपूर्ण होती थी, जो पाठक को आकर्षित करती थी। यहाँ देख सकते हैं कि भाषा और शैली पर भी जो पत्रकारिता है वहाँ पे महत्व दिया गया है। भाषा को एकदम सरल बनाया है, जो आम जनता है वो समझ सके। और यहाँ पर उर्दू, संस्कृत और अंग्रेजी शब्दों का भी हिंदी भाषा में प्रयोग किया गया था। अगली विशेषता है राष्ट्रवाद और स्वदेशी आंदोलन। भारतेंदु युगीन पत्रकारिता में राष्ट्रवाद का प्रमुख स्थान था। पत्रकारिता ने स्वदेशी आंदोलन को समर्थन दिया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज़ उठाई। पत्र पत्रिकाओं ने भारतीय संस्कृति, परंपराओं और मूल्यों को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। इस प्रकार की पत्रकारिता ने राष्ट्रीय भावना को प्रबल किया और स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ देख सकते हैं हम कि ये पत्रकारिता के माध्यम से भी जो अंग्रेज थे उनके खिलाफ भारतीयों को स्वतंत्रता के लिए जागरूक करते थे। लोग जो पत्रकारिता कर रहे थे उस समय भारतेंदु युगीन, उन लोगों के अंदर राष्ट्रवाद का स्थान बहुत प्रमुख था। उन लोगों ने पत्रकारिता के माध्यम से स्वदेशी आंदोलन को भी समर्थन दिया और राष्ट्रवाद को बढ़ाया। अगली विशेषता है साहित्यिक योगदान। इस युग के पत्रकार न केवल समाचार और लेख लिखते थे, बल्कि साहित्यिक रचनाएं भी करते थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र स्वयं एक उत्कृष्ट कवि और नाटककार थे। उन्होंने अपने लेखन में सामाजिक मुद्दों को प्रमुखता दी और पाठकों को प्रेरित किया। साहित्य और पत्रकारिता का यह मेल समाज में साहित्यिक जागरूकता लाने का सहायक हुआ। मतलब देख सकते हैं यहाँ पे साहित्य के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं और साथ साथ साहित्य के क्षेत्र को भी बढ़ा रहे हैं। जैसे पहले कविता ही बस एक साहित्य के क्षेत्र की मेन विषय वस्तु हुआ करती थी, परंतु उससे हटकर आधुनिक काल में हमने देखा कि हिंदी की और भी अन्य गद्य विधाओं का प्रचार प्रसार हुआ है। अगली विशेषता है महिलाओं की भागीदारी। भारतेंदु युगीन पत्रकारिता में महिलाओं की भागीदारी भी उल्लेखनीय थी। कई महिला लेखिकाओं ने सामाजिक सुधार और महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई। इस प्रकार की पत्रिका में महिला सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मतलब उस समय की जो महिला लेखिका थी, जो महिला कवित्री थी, उन लोगों ने अपने लेखों के माध्यम से जो समाज में महिलाएं हैं
उन लोगों को जागरूक किया और उन लोगों को बताया कि आप लोग कितनी सशक्त हैं। अब हम लोग निष्कर्ष के ऊपर बात कर लेते हैं। भारतेंदु युगीन हिंदी पत्रकारिता ने न केवल सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता बढ़ाई, बल्कि हिंदी भाषा और साहित्य को भी समृद्ध किया। इस युग की पत्रकारिता ने समाज को सोचने और बदलने के लिए प्रेरित किया, जिससे भारतीय समाज में एक नए युग की शुरुआत हुई। यहाँ हम देख सकते हैं कि जो भारतेंदु युगीन हिंदी पत्रकारिता है उसने कितना अपना महत्व दिया है, कितना योगदान दिया है, उसकी कितनी विशेषताएं हैं। उसने न केवल सामाजिक और राजनीतिक तौर पर लोगों के बीच जागरूकता फैलाई है, उसने साथ साथ राष्ट्रवाद भी बढ़ाया है, लोगों के अंदर आज़ादी की भावना डाली है और साथ साथ हिंदी भाषा और साहित्य को भी इतना समृद्ध बनाया है और हिंदी की इतनी अन्य गद्य विधाओं को भी लोगों के सामने लाए हैं, जैसे कहानी, उपन्यास, नाटक आदि। और हम देख सकते हैं कि इन सब जो बदलाव हैं, इन सब बदलावों के कारण एक नए युग की शुरुआत होती है। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ आया होगा और वीडियो भी पसंद आई होगी। तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में।